नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569066089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पेड क्विज हम देख रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन जिनको भी चाहिए एडमिशन लेना हो तो देखिए इस वीडियो का जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे खोल करके उस पर कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी है, आप वहाँ पे जा करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, पूरी जानकारी लेके। और जो लोग आरओ एआरओ की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सूचना है, वीकेंड्स में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हम आयोजित कर रहे हैं कई शहरों में उत्तर प्रदेश के, उसमें आप जा करके एग्जाम दे सकते हैं। उस पर रजिस्टर करने के लिए जो है हमारी वेबसाइट है studyforcivilservices.co.in, इस पर जाकर के आप लोग जो है रजिस्टर कर लीजिए, ठीक। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें है तमिलनाडु में, ठीक है, इसको टॉप स्लिप भी कहा जाता है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना का वर्ष बताना है। तो देखिए ये एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, ठीक। और मल्टीपर्पज डैम्स जो कंस्ट्रक्ट किए गए इनके द्वारा, जैसे तिलैया, मैथन, कोनार और पंचथिल, ठीक, तो इनसे ही संबंधित रहा, इसको भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। विरंजक चूर्ण यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, केमिकल एजेंट, एक प्रकार से क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी हम यूज करते हैं, ठीक। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, CaOCl2। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो 338। उत्तर प्रदेश के कुछ फेयर हैं और जिले का नाम, उसका रेफरेंस में क्या सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन गलत है। रामनगरिया मेला जो है ये फर्रुखाबाद से संबंधित है। ये भी हाल ही में तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन, इनको किस उपन्यास के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ये चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो जेसीबी अवार्ड मिलता है ये लिटरेचर के लिए मिलता है, ठीक है, कुछ अन्यथा ना समझें इसे। और तमिल राइटर हैं, इनकी जो नॉवेल है फायरबर्ड, इसके लिए मिला है। किस राज्य सरकार ने समानता और समावेशन की थीम पर आधारित हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, इसकी शुरुआत की है? तो ये लॉन्च किया गया था नवंबर में, जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ही। जो प्राइमरी है और अपर प्राइमरी लेवल के जो स्कूल्स हैं उसके संदर्भ में। 21 से 23 नवंबर 2023 के मध्य पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन किया है? तो केंद्र सरकार का जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, ठीक, इनके द्वारा इसका आयोजन हुआ है शिलोंग में, ठीक है, मेघालय। अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ का 36वां वार्षिक सम्मेलन ये हुआ था बारीपद, एक जगह है उड़ीसा में, ठीक, और इसको इनॉग्रेट किया था प्रेसिडेंट जी ने, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। किस भारतीय गोल्फर ने इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट में अपना 11वां एशियाई टूर खिताब जीता है? तो भारत की तरफ से फेमस प्लेयर हैं गगनजीत, ठीक, ऑप्शन डी गगनजीत भुल्लर। किस राज्य का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला 25 नवंबर से आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजन जो है सोनपुर कैटल फेयर, जो कि एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर माना जाता है, ठीक, कॉन्फ्लुएंस होता है जो गंगा और गंडक का, ठीक, इस रीजन में बिहार में मनाते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश के किस जिले की ग्राम पंचायत सिधियामा, इस नाम को ध्यान से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन जो ISO है, तो इसके द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो ये है बाराबंकी जिला जो ये लखनऊ के बगल में, ठीक। किस संस्थान ने देश का पहला मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर क्लाउड लॉन्च किया है? तो स्टोरेज वगैरह के रेफरेंस में और सुपर कंप्यूटिंग के जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको और अच्छा बेहतर करने के लिए एक कंपनी है नीव क्लाउड, ठीक, इन्होंने इसको लॉन्च किया है।
एक साथ रोगाणु रोधी प्रतिरोध को रोकना। इंग्लिश में देख लेते हैं, प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। ये थीम है किसका? विश्व रोगाणु रोधी यानी कि एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक का। तो ये कब से कब तक मनाया गया? तो 18 से 24 नवंबर। ठीक, नवंबर 2023 में ल्यूक फ्रीडेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं इसके लग्जमबर्ग। कौन सा यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया था? तो कई सारे ट्रैवलर्स जो है इंडिया में आए, आप जानते ही हैं। उसमें से एक था निकोलो मनुची, ठीक, इटालियन ट्रैवलर था। तो ये इंडिया में आकर के यहीं सेटल हो गया था, मतलब वो कभी वापस यूरोप नहीं गया। शासक का नाम बताइए जरा, कौन था इसके समय या किसके समय काल में ये इंडिया आया था? नेक्स्ट है नियासिन, द केमिकल नेम जो है ये किसका केमिकल नेम है? तो ये विटामिन B3, ठीक है। सभी विटामिन के कुछ केमिकल नेम होते हैं, तो एक बार हो सके तो इसकी लिस्टिंग आप लोग देखें जरा। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? तो जो है टेक्सटाइल्स वगैरह के कार्य के लिए कानपुर पहले जाना जाता था काफ़ी। उसमें से लाल मिल इमली जो है ये वुलन क्लोथ्स के लिए है ना, पॉपुलर था, ऑप्शन C। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में पूछा गया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र? तो इनकी कुल संख्या जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है वो 31 है, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अलग अलग सोर्सेज में कई बार गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप लोग उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसमें एक फैक्ट ये पूछा जाता है कि इस 31 में सर्वाधिक जो कह लीजिए एक्टिविटीज़ हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो IT और IT से संबंधित सर्विसेज का लगभग जो है दबदबा है इस 31 का 74% में, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे जैसे हमारे करीब 20% में मल्टीपल प्रोडक्ट आ जाते हैं। फिर तीसरे पोजीशन पे इसमें एक आंकड़ा आता है लगभग 3% हैंडीक्राफ्ट्स का, ठीक है। इसको भी आप हो सके तो ध्यान रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इसकी स्थापना कब की? तो आजकल ये देखा गया है कि इंस्टीट्यूशन के ईयर वगैरह काफ़ी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में भी देखें आप लोग। इसकी फिलहाल स्थापना हुई थी जो है अप्रैल में 1983 में। बेसिक क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से भी मिलती है? तो सिक्किम है ऐसे, है ना। इधर में क्या है? नेपाल, ऊपर में कुछ चाइना हो गया, इधर भूटान। विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष यात्री महिला, है ना, इसको बताना है कौन था? तो जो है ये वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो है, ऑप्शन C वाले को चुनेंगे। एक वोस्टॉक 6 मिशन लॉन्च किया गया था, ठीक है, अराउंड 1963 में, है ना, सोवियत मिशन था। उसकी यात्री थी ये पहली, है ना, जो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला बनी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग था, फिर इसके बाद कण्व आए थे, ठीक है। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने, ये भी ध्यान रखेंगे। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तुगलक डायनेस्टी में देखेंगे इसका आखिरी शासक रहा नासरुद्दीन महमूद, ठीक, अराउंड 1398 में ये तैमूर का आक्रमण इसी टाइम पे होता है। किसने गुल रुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो ये था सिकंदर लोदी, ठीक, आगरा शहर का संस्थापक। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये जो है गोल्डन एज था लिटरेचर, कौन सा? तेलुगु, ठीक। यहाँ पे तमिल से कंफ्यूज मत होया करिए, दोनों ऑप्शन में रहता है जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। कई सारे जो इस लैंग्वेज से संबंधित स्कॉलर्स हुए, इनके कोड से संबंधित रहे थे। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो जैसे बिहार के रीजन से संबंधित आप जानते हैं कि राजकुमार शुक्ल के जो है निवेदन पे गांधी जी स्टार्ट करते हैं इस मूवमेंट को। तो उसी समय के एक और जो है ये थे ना NG रंगा, ठीक है, तो इन्होंने इस सत्याग्रह का विरोध करा था। विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी से संबंधित विज्ञानवाद की जो कह लीजिए शुरुआत की गई मैत्रेयनाथ, ठीक है। एक ये थे, दो और लोग थे, असंग नाम था उनका एक लोग का, और एक का वसबंधु करके, ठीक है। तो मेन जैसे अब यहाँ पे देखिए ना मिला हुआ है ये भी नाम, लेकिन मैत्रेय नाथ का नाम जो है मूल रूप से हम चुनेंगे अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं नाम।
निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? तो 2010 के अराउंड जो है पहली ऐसी महिला सरपंच बनी थी छवि राजावत। थोड़ा इनके बारे में चाहे तो पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लघु हिमालय की पर्वतों की जो श्रेणियां हैं उसमें सबसे लंबी है? तो पीर पांचाल रेंज है ना, ऑप्शन सी। देखिए हिमालय की जो भी रेंजेस हैं प्लीज़ उनको मैप पे एक बार देखिए किन किन राज्यों से जा रही हैं और एलिवेशन वाइज क्या फैक्ट है, कौन इंपॉर्टेंट पीक्स किस में है, ठीक है। इससे क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन बन जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य, तो जैसे आप देखते हैं, ठीक है, जून के महीने में मानसून जो आ रहा है साउथ वेस्ट, तो सबसे पहले कहाँ पे बारिश इससे मिलती है? केरला में। प्रकाश का रंग है ना, कलर ऑफ लाइट या कह सकते हैं कलर ऑफ विजिबल लाइट, तो किस माध्यम पे डिपेंड करता है ये? तो वेवलेंथ पे भी होता है और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों पे, ठीक है। ग्लूकोज के एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नॉर्मल शुगर जो कन्वर्ट होकर के इथाइल एल्कोहल बन गया है ना, तो ये प्रोसेस होता है हमारा फर्मेंटेशन, ठीक, किण्वन। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ट्राइसेम एक योजना चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, तो इसका वर्ष बताना है। तो ये है 1979, बेसिकली 15 अगस्त पे अनाउंस की गई थी। 1939 में त्रिपुरी में जो कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस तो वैसे जीते थे, लेकिन उनके खिलाफ नामांकन जो के कैंडिडेट थे वो कौन थे? तो गांधी जी के प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया, ठीक, ऑप्शन बी। कुछ राज्य हैं, किस वर्ष में इनका गठन हुआ उसके अनुसार कालक्रम चुनना है। सिक्किम की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है एज अ स्टेट 1975 में, गोवा उसके बाद बनता है 87 में, झारखंड 2000 और तेलंगाना सबसे लेटेस्ट है 2014, ठीक। तो क्रम सही तो दिया हुआ है। इन विकल्पों में से कौन सी धारा जो है वो वार्म नेचर की है, ठीक है। कोल्ड ओशन करंट, वार्म, इसकी लिस्टिंग भी प्लीज पढ़ें, पूछा जाएगा ये। तो इन विकल्पों में गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन डी। पोलियो का पहला टीका इसमें से किसने विकसित किया था? तो पोलियो की जो बीमारी है उसके लिए सबसे पहले इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन डेवलप किया था जोनास साल्क ने, और ये जो है लगभग अराउंड यही 55 के आसपास जो है डेवलप की गई थी, ऑप्शन फर्स्ट। पंचायती राज से संबंधित समितियों का कालक्रम अगर हम चुने तो ये सारी ही संबंधित हैं पंचायती राज से। सबसे पहले इसमें बलवंत राय मेहता, ठीक है, ये 1957, उसके बाद 77 में अशोक मेहता, फिर उसके बाद GVK राव जो है वो 85 और 86 में LM सिंघवी। तो ये उल्टे क्रम में दिए हुए हैं, 4, 3, 2, 1। मौर्य प्रशासन के दौरान युक्त या युक्ता कह सकते हैं किसका अधीक्षक होता था? तो शाही खजाने का, रॉयल ट्रेजरी, ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा पेयर इसमें सुमेलित नहीं है? रेफरेंस क्या है कि कुछ वर्ल्ड की फेमस बॉडीज हैं और हेडक्वार्टर उनका कहाँ पे है, ठीक। तो इसमें IMF न्यूयॉर्क दिया हुआ है ना, ये गलत है, ठीक है तो अमेरिका में ही, लेकिन ये है उसमें वॉशिंगटन में। नेक्स्ट है शुजाउद्दौला का मकबरा जिसको गुलाब बाड़ी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में ही है ये, अयोध्या में। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो वॉइसरायस के टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो इवेंट भी उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं या जो है बता सकते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में, 13 अप्रैल। तो ये है किसका टाइम पीरियड? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जो आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था 2022 में, ठीक है, तो डेट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये इफेक्टिव हुआ था 29 दिसंबर से, ऑप्शन डी। किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो कई सारे सूफी संतों और जो देखेंगे सल्तनत काल से और मुगल काल से संबंधित ये हैं, है ना, इनसे संबंधित अलग अलग फैक्ट पूछे जाते हैं। तो ये थे जो है नासरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी, 14th सेंचुरी के जो है पोइट थे, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एक ये समूह है। तो बगदाद में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था सितंबर 1960 में, ठीक है, तो उसके माध्यम से इसकी स्थापना हुई। कई सारे देशों ने उस समय जो है
कह लीजिए स्टार्टिंग में ज्वाइन हुए, कुछ बाद में ज्वाइन हुए, तो कतर ने उसी में ज्वाइन किया था 1961 में, ठीक। लेकिन जो है 2019 से, है ना, ये इसको फिर से हटा दिया गया इसमें से, तो ये ऑड हो जाएगा। एक्सेसिबिलिटी, ये थीम है किसका, वर्ल्ड टेलीविजन डे का 2023। तो ये कब मनाते हैं, 21 नवंबर को। फॉर्मूला 1 रेसिंग जो होती है, तो उसी का एक हाल ही में आयोजन हुआ था, लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स। तो इसको किसने जीता है, तो यही मैक्स वर्स्टेपन। 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में आयोजित हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक। तो इसमें किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए सम्मानित किया गया, तो ये दिया गया है माधुरी दीक्षित को, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया इसे। प्लीज सारे क्वेश्चंस को देखें और संबंधित चीजों को रिवाइज करें। कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।